करेंगे कि कैसे भारत एक घोर अंधेरी की तरफ जा रहा है, कैसे हिंदुस्तान हमारा और हिंदुस्तान के व्यक्ति कैसे सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कैसे आज के डिजिटल युग में भारत ज्यादा बीमारियों का शिकार हो रहा है और भारत के युवा, भारत के बुजुर्ग और भारत के बच्चे एक से बढ़कर एक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इन्हीं में से आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा चलने वाली बीमारी है, उसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन आप जानते ही हैं कि डिजिटल भारत में डिप्रेशन हम सभी को फ्री में मिलने वाली बीमारी है। आज से हमारे जो बुजुर्ग थे कुछ साल पहले, मात्र 20 या 25 साल पहले, ये डिप्रेशन बहुत कम पाया जाता था, बहुत कम लोगों को होता था और इसकी मात्रा भी बहुत कम थी। आज के समय में भारत या हिंदुस्तान जैसे जैसे डिजिटल होता जा रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डिप्रेशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्योंकि डिप्रेशन हमें फ्री में मिल रहा है, हमारे कामों के कारण, हमारे कर्मों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमारी बिजनेस के कारण, हमारी फैमिली के कारण, यहां तक कि हमारी मनोदशा के कारण यह हमें फ्री में मिल रहा है। जैसे जैसे हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर हमारे हैप्पी हार्मोन्स कम होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं वह निश्चित तौर पे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, मानसिक अवसाद जिसे मेंटल डिप्रेशन बोलते हैं उसका शिकार हो जाता है, पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, कई सारी ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मेंटल डिप्रेशन या बहुत भयंकर डिप्रेशन आ चुका है। और यह तब आता है जब उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं। आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और वो हैप्पी हार्मोन्स कौन से हैं? सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन, दूसरा डोपामाइन, तीसरा ऑक्सीटोसिन, चौथा इंडोर्फिन और पांचवा जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण एक ग्लैंड है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और वो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे अंदर स्ट्रेस को होने से रोकती है, डिप्रेशन को होने से रोकती है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जो हमारी अंदर की एनर्जी को बढ़ाती है। और यही जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारी कहीं ना कहीं कई सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करके रखती है। आप देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति आज की डिजिटलाइजेशन युग में हंसना छोड़ दिया, व्यक्ति ने घूमना छोड़ दिया, व्यक्तियों ने गपशप लड़ाना बंद कर दिया, म्यूजिक सुनना बंद कर दिया, डांस करना बंद कर दिया, व्यक्तियों के साथ बैठकर कहानियां और जो आपस की जो बातें थी वो बंद कर दिया। जैसे जैसे हमारी सारे जो पिछले कल्चर थे वो बंद हो रहे हैं, और वो बंद के कारण ही ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स सारे कम हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स जब ही स्खलित होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं जब हम बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ मिलकर या तो हंसते हैं, गपशप लड़ाते हैं, कहीं हम डांस कर रहे होते हैं, कहीं हम मस्तियां कर रहे होते हैं, कभी हम टूरिस्ट के मतलब घूमने के लिए जाते हैं अपने कई सारे साथियों के साथ, या फिर हम अच्छा खाना खा रहे होते हैं, या हम मसाज करा रहे होते हैं, या हम कोई एक्यूप्रेशर का पॉइंट करा रहे होते हैं, न्यूरोथेरेपी करा रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं, कहीं पार्क में हम सैर कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी चीजें सोच रहे होते हैं, हम गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हैं और वहां पर बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है, तो उस समय हमारे अंदर बहुत सारे जो हमारे चारों पांचों ये हैप्पी हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं। आप जानते हैं व्यक्ति जिसे बोलते ना कि जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि नहीं, आप पार्क में जाइए, सैर कीजिए, आप म्यूजिक सुनिए, आप घूमने के लिए जाइए, आप व्यक्तियों के पास बैठिए, गपशप लड़ाइए, आप दोस्तों के साथ बैठकर बहुत तगड़े ठहाके लगाइए, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का डिप्रेशन कम हो जाता है। आप जानते हैं कि डिप्रेशन एलोपैथी से ठीक होता है, लेकिन एलोपैथी की मेडिसिन आप जो खाते हो उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट आपके ऊपर आ जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र के साइड इफेक्ट, कब्ज हो जाना, बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, स्किन जो है वो हेयर जो है वो लॉस होना, गिरना, स्किन जो है ये खराब हो जाना, ये स्किन लतलती हो जाना, मतलब लटक जाना, ये सब एंटीबायोटिक्स के जो डिप्रेशन की मेडिसिन होती है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम सेरोटोनिन पे आते हैं। सेरोटोनिन हमारी नींद के लिए बहुत जरूरी हार्मोन्स है, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी हार्मोन्स है, और सबसे बड़ी बात कि हमें सुलाने के लिए और हमें शांत रखने के लिए हमारा बहुत जरूरी हार्मोन्स जैसे हम सेरोटोनिन बोलते हैं
डोपामाइन वो हॉर्मोन्स है जो हमारी बॉडी के इनवॉल्यूंटरी जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अनैच्छिक मूवमेंट, जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होते हैं, उनको रोकने का सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम कोई करता है तो वो डोपामाइन करता है। बॉडी को सॉफ्ट बना के रखता है, बॉडी को खुश रखता है और बॉडी को एक बहुत ही अच्छी लय में बनाकर रखता है, जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन ब्रेन के अंदर बनता है और सेरोटोनिन भी ब्रेन के अंदर बनता है। और आपको मैं एक चीज फिर बताता हूं कि जितने सारे केमिकल्स और हार्मोन्स ब्रेन के अंदर बनते हैं वो निश्चित तौर पे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी बनते हैं। तो आप ब्रेन के साथ साथ अपने इंटेस्टाइन को भी एक्टिवेट करके रखिए, अच्छा खाना खाइए, पेट के जितने सारे योग है वो कीजिए, आसन कीजिए, वीरासन कीजिए, भुजंगासन कीजिए, वज्रासन कीजिए और खुश रहिए, तो निश्चित तौर पर आपके हैप्पी हार्मोन्स बनते रहेंगे। अभी हमने आपको सेरोटोनिन और डोपामाइन बताया, अब हम आपको बताते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ही हेल्पफुल हार्मोन है। आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीटोसिन जिसे हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन का सबसे बड़ा काम जब महिला प्रेग्नेंट होती है या बच्चा स्तनपान कर रहा होता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन जो हमारे महिलाओं में गर्भाशय होता है उसको संकुचित करने का काम करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब आपका आगे आता है इंडोर्फिन्स। चौथा, इंडोर्फिन्स शरीर के अंदर दर्द खत्म करने वाला हार्मोन्स है। ये ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन से पहले आप ऑक्सीटोसिन सुनिए। ऑक्सीटोसिन भी ब्रेन में बनता है, इसको हाइपोथैलेमस बनाता है। और हाइपोथैलेमस को कौन एक्टिवेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करती है। ये हम डायरेक्ट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस के लिए हम वीरासन आप देखिए, यूट्यूब पे डालिए। वीरासन एक आसन है जो हनुमान जी करते थे, उस पर आपको 40 सेकंड कंप्लीट बैठना चाहिए और निश्चित तौर पे आपको कहता हूं कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट होगा और आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। आगे आते हैं, आगे अब हम आपको बताते हैं इंडोर्फिन्स। इंडोर्फिन्स बॉडी के अंदर, माइंड में, ब्रेन में एक्टिवेट होता है, ब्रेन से प्रोड्यूस होता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूस करती है और शरीर के कई और अंग भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। इंडोर्फिन्स बॉडी के अंदर पेन जो होते हैं, दर्द, उनको खत्म करता है और निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति के अंदर दर्द नहीं होते वो स्वस्थ रहता है, तो वो हैप्पी रहता है। इंडोर्फिन्स हमारे शरीर में ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है और आपको खुश बनाकर रखता है। अब आती है आगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड भी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है और सबसे ज्यादा डिप्रेशन को खत्म करने में अगर किसी का योगदान होता है तो वो एड्रिनल ग्लैंड्स का होता है। यह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, बॉडी के कई सारे और ऑर्गन्स को मेंटेन करती है। इसलिए एड्रिनल ग्लैंड हर वक्त आपकी एक्टिवेट रहनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट रही तो आपको बहुत जल्दी कभी भी डायबिटीज नहीं होगी, आपको आपके शरीर के अंदर इचिंग नहीं होगी, क्योंकि इचिंग को कंप्लीटली क्योर करती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपका जो पेट है, जो पेट का जो खाना है, जो इंडाइजेशन नहीं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको मजबूत बना के रखती है, आपके पाचन की कई सारी क्रियाओं को, और ये एड्रिनल ग्लैंड बड़ा मजबूत बना के रखती है और ठीक करती है। तो इसलिए आपके शरीर के अंदर ये जो 5-4 केमिकल और ग्लैंड्स ठीक होनी चाहिए, तो हैप्पी हार्मोन्स प्लस एड्रिनल ग्लैंड ये ठीक रहे तो निश्चित तौर पे आपको कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। मैंने आपको पहला बताया कि पहला होता है सेरोटोनिन। हम सेरोटोनिन कैसे यूज करते हैं या कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं, उसके लिए हम 8 मेडुला न्यूरोथेरेपी में देते हैं। 8 मेडुला कैसे देते हैं कि जो कान होता है, कान, इसके नीचे हमने 16 टाइम इधर गिनना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 16 टाइम इधर गिनना है, 16 टाइम, और 16 टाइम हमने इधर गिनना है, ऐसे इस तरीके से 16 गिनना है, मतलब 16 गिनना है। 1 मिनट का गैप देना है, 16 फिर इधर गिनना है, 16 तुरंत इधर गिनना है, फिर 1 मिनट का गैप देना है, 16 इधर गिनना है, 16 इधर गिनना है, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर हमने 3 बार इधर देना है, मतलब 16 इधर ऐसे 3 बार देना है, फिर हमने 1 मिनट का गैप देना है, फिर हमने 40 इधर, ये डोपामाइन के लिए दे रहे हैं, फिर हम 1 मिनट का गैप देंगे, 40 इधर, फिर हम 1 मिनट का गैप देंगे, 40 इधर। ध्यान रहे, ये मैं आपको अपने ब्रेन के लिए बता रहा हूं, लेकिन एक चीज नोट कर लेना कि जो केमिकल या हार्मोन्स हमारे ब्रेन के अंदर बनता है वो निश्चित तौर पे हमारे इंटेस्टाइन में बनता है। ये हमारे वेद, ये हमारी प्राचीन संस्कृतियां, ये हमारा सनातन धर्म, और ये हमें लोग बताते आ रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग थे। अब आगे आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के लिए आपको
वीरासन पे बैठना चाहिए, 40 सेकंड पहला बैठना चाहिए। वीरासन देख लीजिए, वीरासन 40 सेकंड पहले बैठना चाहिए, फिर आपको हट जाना चाहिए, 1 मिनट रुक जाना चाहिए, फिर 40 सेकंड वीरासन पे बैठना चाहिए, फिर आपको 1 मिनट रुक के इधर उधर हिल के फिर 40 सेकंड वीरासन पे बैठ जाना चाहिए। आगे आता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन के लिए आपका जो ये गर्दन है, ये जो गर्दन है, गर्दन का ये जो पार्ट है ये वाला, इसको आपको घिसना चाहिए, इस तरीके से घिसना चाहिए। गर्दन की इस पार्ट को बढ़िया तरीके से ऐसे घिसना चाहिए, तो निश्चित तौर पे आपके शरीर के दर्द कम होंगी, आप अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। और आगे आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के लिए आपके घर में एक टॉवल होती है, उस टॉवल को पकड़िए, टॉवल को पकड़ के ऐसे रखिए और दोनों तरफ जो एक कंधा होता है बीच में, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला यहां से और ये तक पूरा बढ़िया तरीके से टॉवल से लेके इस तरीके से, जैसे मूवियों में जो टॉवल घिसते हैं इस तरीके से बढ़िया टॉवल से घिसिए, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होंगे और आपकी एड्रिनल ग्लैंड भी एक्टिवेट होगी और आपका डिप्रेशन खत्म होगा। और डिप्रेशन खत्म होने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, प्यार बांटना पड़ेगा, आपको जिसे बोलते हैं ना लव हार्मोन्स अपना रिलीज करना पड़ेगा, आपको सैर करनी पड़ेगी, म्यूजिक सुनना पड़ेगा, म्यूजिक के अलावा डांस करना पड़ेगा, लोगों के साथ घूमना पड़ेगा और इन सबसे ज्यादा फैमिली के साथ बैठकर अपनी जो फैमिली में गपशप होती है वो लेना पड़ेगा। और इन सबसे भी ज्यादा आपको अपने दोस्तों के साथ बैठकर आपको ठहाके लगाकर हंसना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आपका इस डिजिटल युग में कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि डिप्रेशन के शिकार आज के डिजिटल युग में ज्यादातर 80% लोग वह हैं जो हर वक्त मोबाइल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, या फिर हर वक्त मोबाइल पे अपना टाइम व्यतीत करते हैं। अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो रात्रि 7 बजे के बाद आपको अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए, नेट यूज नहीं करना चाहिए, टीवी में अच्छी चीजें देखनी चाहिए, बहुत भड़काऊ और बहुत ही खतरनाक न्यूज या ऐसी कोई फिल्म या ऐसी कोई नाटक या सीरियल नहीं देखने चाहिए। और आपको शाम को जल्दी खाना चाहिए, लगभग 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, सुबह 8 बजे आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, दोपहर में 12:30 आपका खाना हो जाना चाहिए। और इस सब के अलावा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए धूप सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है या योगदान देती है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, इसलिए धूप के संपर्क में जरूर रहें, मसाज कराएं, नेचुरोपैथी यूज करें, योगा यूज करें, न्यूरोथेरेपी यूज करें, एक्यूप्रेशर यूज करें, और जो जो अच्छी चीजें हैं वो सब आप यूज करेंगे तो आपके अंदर कभी भी हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर कम नहीं होंगे। हैप्पी हार्मोन्स प्रॉपर बनने के लिए आपको अच्छी नींद चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद लेंगे, बहुत गहरी नींद लेंगे तो निश्चित तौर पे आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। आज हमने आपको बताया कि कैसे डिजिटल भारत में या डिजिटल हिंदुस्तान के अंदर कैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ते बढ़ते हम सब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और आज भयंकर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। यह डिप्रेशन हमें निकालना है, दोबारा हमें खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, व्यस्त रहना है। यह वीडियो हर डिप्रेशन वाले व्यक्ति के पास पहुंचाइए जिससे वो उसको देखे और खुश रहे। नमस्कार।